हेलो दोस्तों, आज हम लोग अनुपात और समानुपात के पार्ट 4 को देखेंगे। इसमें 57 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि 57 नंबर है। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5700 रुपया को ए, बी और सी में बांटा गया। ए, बी और सी में बांटा गया 5700 रुपया को, यानी इन तीनों में जो है 5700 रुपया को विभक्त किया गया है। ठीक है, तो किस तरह से किया गया है वो ध्यान देना है। तो इसमें कहा गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग से आधा मिले, यानी ए को जो मिलेगा वो बी और सी के कुल भाग का आधा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने पीछे के वीडियो में बताया था कि जो बटे में होता है वो वैल्यू उसी का होता है जो उसके ऊपर होता है। तो बी और सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और इधर क्या छुपा हुआ 1, यानी कि अब अगर हम इसको रेशियो मिलाएंगे तो ए अनुपात बी प्लस सी का जो रेशियो होगा वो 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर आगे देखिए दिया हुआ कहता है कि बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 यानी चौथा भाग मिलेगा। तो इसके नीचे भी एक छुपा है, अगर हम इसको भी रेशियो मिलाएंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा बी अनुपात ए प्लस सी का रेशियो हो जाएगा 1/4, यानी बटे वाला जिसका है वैल्यू वही रह जाएगा रेशियो में भी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि ये जो ए अनुपात बी प्लस सी जो है, यानी तीनों का कुल पैसा है 56,200 रुपया। यहाँ देखिए तीनों का कुल योग कितना हो रहा है, या फिर आप यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लीजिए। ए बराबर आप निकाल सकते हैं, ए का अनुपात कितना है 1, जबकि टोटल रेशियो कितना है 2, 1, 3। इधर से आप बी का रेशियो निकाल सकते हैं, बी बराबर बी का अनुपात कितना है 1, जबकि टोटल कितना है 5। अब आप क्या करेंगे, ए को जो मिलेगा कुल का, यानी कि 56,250 का कितना मिल रहा है 1/3, यानी 1/3। अब आप यहाँ से काटेंगे तो देखिए कटेगा 3 का 3, 2 बचा, 8 तिया 24, फिर 2 बचा, 3 7 21, फिर 1 बचा, 3 5 15 और ये 0, यानी कि ए का जो मूल्य हुआ वो हो गया 18,750 रुपया। वहीं बी को जो मिलेगा कुल का 1/5 मिलेगा, तो बी को जो मिलेगा, बी को कुल का, यानी कि कुल देखिए कितना दिया हुआ है, तो कुल दिया हुआ है 56,250। तो बी को जो मिलेगा कुल का, यानी 56,250 का 1/5 मिल रहा है। यहाँ से आप काटेंगे तो बी का मूल्य निकल जाएगा, बी का पैसा निकल जाएगा। 5 का 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25 और 0। यानी कि अगर हम ए का बात करें तो ए को कुल कितना पैसा मिला है, तो देखिए ए को मिला है 18,750, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए को 18,750 रुपया मिला है। वहीं बी का बात करें तो बी को मिल रहा है कितना 11,250। तो प्रश्न में कहा गया है कि ए का भाग बी के भाग से, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए का जो भाग है, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ये जानने के लिए हमको क्या करना होगा, ए में बी को घटाना होगा। तो देख लीजिए कितना अधिक हो रहा है, तो ये हो रहा है 0, 5 में 5 घटा 0, उसके बाद 7 में 2 घटा 5, 8 में 1 घटा 7, यानी ए का जो भाग है वो बी के भाग से कितना अधिक हो रहा है, 75 अधिक है। यानी आपका जो ऑप्शन है वो जो है ए नंबर ऑप्शन राइट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में प्रवीण को विजय के प्राप्तांकों का 4:5 मिलता है। वहीं जबकि विजय को दूसरी तरफ और सुरेश को प्राप्तांकों का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:5।
तो यहाँ पे देखेंगे कि विजय जो है अनुपात यानी प्रवीण के साथ भी है और इधर सुरेश के साथ भी है, लेकिन इनका रेशियो समान नहीं है। तो इनके रेशियो को सबसे पहले समान करेंगे। तो कैसे करना है, तो दोनों यानी जो इस तरफ और इस तरफ दोनों व्यक्ति कॉमन है उसके रेशियो को आप गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15। अब क्या करना है, इधर वाले विजय को इस साइड वाले प्रवीण से गुना करना है, यानी इधर के विजय का रेशियो को उधर वाले प्रवीण के रेशियो से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब इधर वाले विजय को उधर वाले सुरेश के रेशियो से गुना कर देंगे तो इधर विजय का अनुपात जो है 5 है और उधर सुरेश का रेशियो 2 है तो 5 दूनी हो जाएगा 10। अब हम देखेंगे कि कुल नहीं दिया है, सिर्फ पूछा है कि प्रवीण और सुरेश की प्राप्तांकों का अनुपात क्या है। तो प्रवीण का देख रहे हैं कि 12 आया हुआ है रेशियो और सुरेश का 10 आया हुआ है। अभी भी एक डिवाइड होगा, ये होगा 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 5 दूने 10। यानी कि प्रवीण और सुरेश के जो रेशियो आया सुरेश का और प्रवीण का वो हुआ 6:5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सी से मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। तो ये जो आय है ये आय दिया हुआ है, आय का जो रेशियो है वो है 5:3। आय का रेशियो दिया हुआ है 5:3। उसके बाद देखिए इनके जो व्यय हैं यानी खर्च, उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 9:5। और उनका बचत देखिए अलग अलग है। इनका बचत 1300 रुपया है एक पहले व्यक्ति का, और जबकि दूसरे व्यक्ति का बचत दिया हुआ है 900 रुपया। तो इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले आय और खर्च को जो है क्रॉस गुना करिए तो 25 हो जाएगा और इधर से गुना करिएगा तो हो जाएगा 9 तिया 27। यानी कि इस दोनों में कितना का अंतर आया, तो दोनों में अंतर आया है 2 का। अब नीचे जो है खर्च और बचत इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9×9 8100 और ये इधर हो जाएगा 13×5 6500। तो अब जो है इन दोनों के मूल्यों में कितना का अंतर आ रहा है, तो आ रहा है 1600 का अंतर। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 में कितना का अंतर आया, 16 का, यानी अनुपात 2 में 16 का अंतर आया हुआ है, 1600 का। तो रेशियो 1 में कितना का अंतर आ रहा है, तो 800 का अंतर आ रहा है। तो प्रश्न में पूछा है कि प्रत्येक की आय ज्ञात करें। तो प्रत्येक की आय यानी पहला व्यक्ति का आय, तो पहला व्यक्ति का आय यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है 5। पहले व्यक्ति का आय का अनुपात कितना दिया है 5। अगर एक का मान 800 होता है तो हमको 5 का मान निकालना है। तो 5 का मान 5 × 800 यानी कि हो जाएगा 8×5 40 यानी 4000 रुपया। अब दूसरे व्यक्ति का आय निकालना है। तो दूसरे व्यक्ति का देखिए रेशियो दिया हुआ है 3 आय में। आय का रेशियो देखिए दूसरे व्यक्ति का 3 है। अगर एक का मान 800 होता है तो 3 का मान क्या हो जाएगा, तो 3 × 800 यानी कि 2400 रुपया। तो पहला व्यक्ति का जो आय आया वो हुआ 4000, दूसरे व्यक्ति का आय जो आया वो हुआ 2400 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपका ये दोनों मैच कर रहा है, 4000 और 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। कहते हैं प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, यानी कि हम इसमें भी 6 जोड़ेंगे और इसमें भी 6 जोड़ेंगे। जब हम प्रत्येक में 6 जोड़ेंगे तब अनुपात 5:9 हो जाता है। तो अगर हम प्रत्येक में एक ही संख्या जोड़ रहे हैं, एक ही अंक जोड़ रहे हैं, तो प्रत्येक का अंतर भी समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोनों में कितना का अंतर आया, रेशियो में 2 का अंतर आया। कितना जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर। तो 1 का मान क्या आ गया, अनुपात 1 का जो मान आया वो हुआ 3। कहता है संख्याएं बताएं। संख्याएं, तो आपको पहली संख्या निकालना है। पहली संख्या का रेशियो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
पहली संख्या का अनुपात है 3। यदि 1 का मान 3 होता है तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या का रेशियो देखिए यहाँ पे 7 दिया हुआ है। अगर 1 का मान 3 है तो 7 का मान हो जाएगा 7 तिया 21, यानी कि ये नंबर ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, एक विद्यालय में छात्र एवं छात्रों की संख्या का अनुपात, यानी छात्र और छात्रों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5। फिर कहता है कि 100 छात्राओं की विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो जाता है। यानी कि अब 100 छात्रा जो है, छात्रा मतलब गर्ल्स, 100 छात्रा जो है यहाँ से निकल जाएगी। तो ऑटोमेटिक है कि अगर 100 मतलब स्टूडेंट अगर क्लास से निकलेगा तो संख्या कम होगा ही। तो यानी कि 100 छात्रा जब यहाँ से निकलती हैं तो अनुपात जो है क्या हो जाता है, 6:7। अनुपात क्या हो जाता है, 6:7। यहाँ से जो है 100 छात्राएँ निकली हैं, यानी माइनस हुआ है। तब ध्यान से देखिएगा तो रेशियो दिया है 6:7 हो जाता है। तो अगर छात्रा निकली है तो छात्रों की संख्या को हमको बराबर रखना होगा, और यदि छात्र निकला होता तो छात्राओं की संख्या को या रेशियो को हमको बराबर करना होता। तो अभी यहाँ पे छात्राएं निकली हैं तो हम छात्रों की संख्या को बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 4 में अगर हम 3 से गुना कर देते हैं और 6 में 2 से गुना कर देते हैं तो देखिए रेशियो समान हो जाएगा। 4 तिया 12 होता है और 6 दूने भी 12 होता है। तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। अब जो मेरा रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 तिया 12 अनुपात, ये 3 5 में भी गुना हो जाएगा तो जाएगा 5 तिया 15। ये हो जाएगा 6 दूने 12, और इधर अब जब गुना होगा तो हो जाएगा 7 दूने 14। देखिए इधर रेशियो जो है छात्र का बराबर हो गया। अब यहाँ देखना है कि छात्राएं निकली हैं तो छात्राओं की यानी छात्राओं की जो रेशियो हैं उनमें कितना का अंतर आया है, 1 का। कितना इस छात्राएं जाने पर 100, तो 1 का मान 100 हो गया। तो कहता है विद्यालय में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। छात्रों की संख्या निकालना है। छात्रों की संख्या नहीं, छात्रों का रेशियो कितना है, 12। अगर 1 का मान 100 है तो 12 का मान क्या हो जाएगा, 12 गुना 100 यानी कि 1200। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे फिर से। चलिए, सवाल में दिया हुआ है कि एक विद्यालय में छात्र, यानी कि अब इसको बॉय और गर्ल्स में मतलब जो है इंगित करते हैं, यानी बॉय का जो रेशियो है वो है, बॉय और गर्ल्स का रेशियो जो है वो है 4:5। कहता है कि 100 छात्राएं यानी 100 गर्ल्स निकल जाती हैं यहाँ से। 100 गर्ल्स क्या होती है, निकल जाती है। तब जो है रेशियो हो जाता है 6:7। तो अगर गर्ल्स निकली है तो बॉयज़ की संख्याओं को बराबर करेंगे। तो 4 और 6 का पहाड़ा आप जब पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा जो है 12 दोनों में कॉमन आता है। तो 12 कब कॉमन आता है, जब 4 में हम 3 से गुना करेंगे और 6 में 2 से गुना करेंगे, तब 4 तिया 12 हो जाएगा और इधर 5 तिया 15 हो जाएगा। और इधर जो है 5 तिया 15 हो जाएगा, और इधर जो है ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 7 दूना 14। देखिए अब लड़का जो है यानी बॉयज जो है बराबर हो गया। तो निकली क्या है, लड़कियां निकली हैं। तो लड़की के रेशियो में कितना अंतर आया, 1 का। कितनी लड़कियां जाने पर 100, यानी कि 1 का मान 100 हो गया। तो पूछा है छात्रों की संख्या यानी बॉयज की संख्या निकालना है। तो बॉयज की संख्या जो है यानी बॉयज का रेशियो क्या है आपका, बॉयज का रेशियो 12 है। अगर 1 का मान 100 है तो 12 का मान निकालना है, यानी 12 गुना 100। तो आपका हो जाएगा 1200 छात्र, यानी कि इस विद्यालय में कुल कितने छात्र थे, 1200, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से यानी नन होगा। ऑप्शन में नहीं है तो नन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ABC के पिछले वर्ष की आय का अनुपात, A और B और C के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 दिया है। फिर कहता है
इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष और इस वर्ष यानी बैक ईयर और करंट ईयर के आय का अनुपात 4:3। देखिए इनका जो है बैक ईयर और इनका करंट ईयर कि आय का जो अनुपात दिया है वो दिया है, ये बैक ईयर हो जाएगा और ये करंट ईयर हो जाएगा। तो इनके जो आय का अनुपात है ये है 4:5 और ये बी का जो है बैक ईयर और करंट ईयर का जो रेशियो दिया है वो दिया है 2:3 और सी का जो है बैक ईयर और करंट ईयर का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:4। तो सवाल में कहता है तीनों की वर्तमान आय का योग देखिए दिया हुआ है, तीनों की वर्तमान आय का योग दिया यानी कि जो 78,800 रुपया ये वर्तमान है। तो इस वर्ष बी की आय निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के बारे में चलेंगे। ए का देखिए जो कुल आय है वो 3 है, हमको वर्तमान का मूल्य दिया है तो वर्तमान वाला जो रेशियो उसको ऊपर रखेंगे और बैक ईयर का जो रेशियो वो नीचे रहेगा। फिर उसके बाद सबको ऐड करेंगे क्योंकि टोटल है। तो बी का जो होगा वो बी का देखिए कुल आय 4 है, इसका करंट ईयर वाला 3 है और बैक ईयर वाला 2 है प्लस। सी के बारे में करेंगे तो सी का कुल आय 5 है और इसका जो करंट ईयर वाला है वो 4 है और बैक ईयर वाला 3 है। तो अब यहाँ से जो है आप काटेंगे, कुछ तो कटेगा, ये कटेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 तिया 15/4 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस इधर हो जाएगा 5 चौके 20/3। ठीक है। तो अब जो है ये जो है अगला जो आपका हुआ 15/3 15/4 6 और 15/4 है, 15/4 प्लस 6 प्लस 20/3 टोटल पैसा दिया इसका 78,800 रुपया। अब यहाँ से एलसीएम तो 12 हो रहा है। अब इनको जब आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 तो 5 ये हो जाएगा आपका इधर 15 तिया 45 प्लस 12×6 72 प्लस ये हो जाएगा 80। ठीक है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 2 7 और ये हो जा रहा है 7 4 11 8 19 197/12 बराबर टोटल है 78,800। ये आपका 4 बार में कट रहा है यानी 400 बार में। तो यहाँ से आपने 1 का मान निकाला 12 × 400 यानी कि बरचौक 4800 रुपया। तो सवाल में देखिए क्या पूछा है, सवाल में पूछता है कि बी की आय ज्ञात करें। तो बी का जो आय है यहाँ पे देखिए यही ना बी आपका, इनका जो आय आप निकाले कितना निकाले, 6 निकाले हैं, ये नहीं निकालने हैं आप। बी का आय कितना निकाले हैं 6, तो आपको बी का आय ही निकालना है। तो बी का आय जो होगा बी बराबर हो जाएगा 6 गुना, क्योंकि 1 का मान अगर 4800 है तो 6 का मान आपको निकालना है। तो 6 का मान क्या हो जाता है, तो 8 6 48 के 8 बाकी 4 6 24 4 28 यानी कि आपका जो बी का जो आय होगा वो होगा 28,800, जो कि आपके ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, यानी आपका आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 117 रुपया को पी क्यू आर में बांटा गया है। 117 रुपया को पी क्यू और आर में बांटा गया है 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में। सबसे पहले इसको सिंपल रेशियो में बदलेंगे। तो नीचे वाला जो संख्या है अनुपात है उसका एलसीएम लेंगे तो वो 12 होगा। अब हम एक एक करके हर से डिवाइड करते जाएंगे। तो 2 से 12 6 बार में कटेगा, 3 से 12 4 बार में कटेगा और 4 से 12 3 बार में कटेगा। यानी ये साधारण रेशियो आपका हो गया, सिंपल रेशियो 6 4 और 3। कुल पैसा कितना है तीनों का 117। तो तीनों का कुल योग कितना हो जाता है 13। अनुपात का कुल योग 13 जबकि कुल मूल्य 117। तो यहाँ से आप 1 का मान निकाल लेंगे। एक का मान आ गया 9, 1 का मान आ गया 9। ठीक है। तो आपको जो है इनमें से ए का पहले पैसा निकालिए। ए का मूल्य देखिए कितना हो जाएगा 9 6 54। यहाँ से फिर बी का वैल्यू निकालिए तो बी का हो जाएगा 9 चौके 36। फिर
फिर यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे तो सी का हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि तीनों का हो गया 54, 36 और 27। लेकिन यहाँ पे सवाल में कहता है जब इस अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटि बस उसने दो अनुपात यानी ए और बी और सी ने गलती से इस मतलब 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में ना बांटने के बजाय, मतलब इस अनुपात में बांटने के बजाय उसने बांट दिया 2:3:4 के अनुपात में। लेकिन पैसा तो आपका वही 117 रुपया ही है। तो अनुपात का कुल योग कितना हो रहा है? तो अनुपात का कुल योग हो रहा है 9। 9 बराबर 117। तो यहाँ से आप एक का मान निकालेंगे तो एक का मान हो जाएगा 13। अब यहाँ देखेंगे तो ए का जो पैसा होगा हो जाएगा 13 दूना 26, बी का हो जाएगा 13 तिया 39 और सी का हो रहा है 13 चौकी 52। तो कहता है अगर इस अनुपात में बांटा गया है तो किसको लाभ हुआ? देखिए पहले ए को कितना मिला करता था 54, लेकिन अब कितना मिलने लगा 26, तो इसको तो नुकसान हो गया। उसके बाद बी को मिलता था 36 और बी को मिलने लगा 39, तो इसको फायदा हुआ। सी को मिलता था 27 और अभी यहाँ पे सी को मिलने लगा 52, तो फायदा किनको किनको हुआ? बी और सी को फायदा हो गया, बी और सी को फायदा हो गया। ठीक है, बी और सी को फायदा हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है पी क्यू आर में दिया है, तो आप यहाँ पे क्या, ये अगर ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, तो फायदा किसको किसको हुआ? क्यू और आर को। फायदा किनको किनको हुआ? क्यू और आर को फायदा हो गया। ठीक है, क्यू और आर को डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो एक बार वीडियो को स्लो करके देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौसठ नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि 5 आम यानी 5 मैंगो और 4 संतरा यानी 4 ऑरेंज का जो मूल्य दिया हुआ है वही मूल्य 3 मैंगो और 7 संतरा यानी 7 ऑरेंज का है। ठीक है, हम इसको बड़ा लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि छोटा लिखेंगे तो 70 और इधर 40 समझ बैठेंगे, इसलिए हम इसको बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, ये ऑरेंज, ये भी ऑरेंज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मैंगो को मैंगो की तरफ ले आएंगे, यानी इधर ले आएंगे इसको, और ऑरेंज को ऑरेंज की तरफ भेज देंगे। तो 5 आम में 3 आम घट जाएगा तो 2 आम बचेगा, यानी 2 मैंगो बराबर 7 ऑरेंज में 4 ऑरेंज अगर घट जाएगा तो 3 ऑरेंज बचेगा। ठीक है, अब इसको रेशियो में बदलना है, तो मैंगो अनुपात ऑरेंज हो जाएगा 3:2, यानी कि जब बराबर को रेशियो में लाएंगे तो उसका अंक क्या होगा? पलट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 7 और 28 का मध्य समानुपात, मध्य मतलब बी पूछा गया, यानी ए है तो ये सी होगा और आपसे बी पूछा गया है। तब इसको समानुपात में कैसे बदलेंगे? तो ये बी को एक बार ए के साथ लगा देंगे और एक बार सी के साथ लगा देंगे, यानी ए अनुपात बी हो जाएगा, फिर समानुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू आपको निकालना है और सी का जो वैल्यू है वो है 28। तब इस तरह के प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, अंदर गुना अंदर और बाहर गुना बाहर। तो बी गुना बी, बी स्क्वायर बराबर 7 गुने 28। अब बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा √7 गुने 28, यानी 28 को भी हम लिख सकते हैं 7 चौक 28। तो अब b बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49, यानी ये और 7, ये 7 गुना होगा, 7 सत्ते 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो अब आपका आंसर आ गया 14, यानी कि मध्य समानुपात क्या निकला? 14, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 395 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि B को A से 25% अधिक मिलता है और तथा C को C से 20% अधिक मिलता है, यानी कि B को जो है B को A से 25% अधिक। यदि A को 100% मिलेगा तो B को मिल जाएगा 125%। और उसके बाद देखिए कहते हैं कि इसी B को C से 20% अधिक मिलता है, यानी इस B को C से 20% अधिक। यदि C को 100 मिलेगा तो B को मिल जाएगा 120। अब हम इसको काटेंगे,
ये कटेगा आपका 25 चौके 100 और 25 पंच 125, ये कट जाएगा 20 छक 20 से और 20 पंच 100। तो अब इसको जो है हम रेशियो में लाएंगे तो ये हो जाएगा 25 25, ये हो जाएगा 6 पंच 30 और एक बार इसको गुना करेंगे हो जाएगा 6 चौका 24। यानी कि इसको जब रेशियो में लाइएगा तो एक बार इसको इस तरह से गुना करिएगा 25 25, सॉरी यहाँ पे 25 होगा, और एक बार इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 था तो हो जाएगा 6 पंच 30 और एक बार इसको गुना करेंगे 6 चौका 24। अब तीनों का जो मूल्य है ये है 395। तो रेशियो में तीनों का कुल योग कितना हो रहा है? तो रेशियो में तीनों का कुल योग हो रहा है 5 4 9 2 2 4 3 7 79 बराबर 395। तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो एक का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5, यानी एक का मान 5 निकला और आपसे पूछा है तो ए का भाग बताइए। तो ए का रेशियो क्या है? यहाँ पे देखिए ए का रेशियो है 24, ए का रेशियो है 24 और आपको एक का मान दिया हुआ, एक का मान यदि 5 है तो 24 का मान क्या हो जाएगा? तो 24 पंच 120, यानी डी नंबर आपका आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है एक स्कूटर और टेलीविज़न की कीमत दिया हुआ है 3:2। यदि स्कूटर की कीमत टेलीविज़न सेट से 6000 रुपया अधिक हो, तो यहाँ देख रहे होंगे कि स्कूटर जो है टेलीविज़न से रेशियो में एक ज़्यादा है और पैसा में कह रहा है 6000 ज़्यादा होगा, 6000 ज़्यादा है तो एक का मान आपने 6000 निकाल लिया। अब पूछा है टेलीविज़न सेट की कीमत, तो टेलीविज़न का रेशियो है 2। अगर एक का मान 6000 होता है तो 2 का मान आपका हो जाएगा 6 दूना 12000 रुपया। ठीक है, यानी जो है आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है एक आयत की लंबाई और परिमाप का जो अनुपात है वो है 5:8। कहता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई का रेशियो दिया हुआ है 5 प्लस चौड़ाई कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, अब बराबर परिमाप दिया है 18। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक बार इसको गुना करेंगे उस जगह 5 दूनी 10 प्लस एक बार 2x के साथ गुना होगा तो जगह 2x बराबर दिया हुआ है 18। अब इसको उधर भेजेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 18 में 10 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 4, x का मान हो गया 4। तो कहता है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बताइए। तो लंबाई का जो रेशियो और चौड़ाई का जो रेशियो हुआ वो देखिए, लंबाई का रेशियो कितना है? यहाँ पे 5 है दिया हुआ था पहले से ही, और चौड़ाई का रेशियो कितना निकाले? 4। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या हो गया? 5:4, यानी सी नंबर आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी देखें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक थैले में कुल 56 रुपये हैं, जिनमें 1 रुपया और 56 रुपये हैं जिनमें 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कहता है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। यानी ये जो 50 पैसा है, यहाँ पे 50 होना चाहिए था, एक सेकेंड, $50 पैसा। तो 50 पैसा का जो सिक्का है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का दोगुना। यदि 1 होगा, 25 पैसा का सिक्का अगर 1 होगा तो 50 पैसा का 2 हो जाएगा। फिर देखिए आगे कहता है तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। यानी यही 50 पैसा का जो सिक्का है वो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का क्या गुना है? 4 गुना है। ठीक है, अब जो है
आप इनको रेशियो में लाइए और देखिए अब हम क्या करेंगे, तो एक बार जो है इसको गुना करेंगे इस तरह से ऐसे करके, तो हो जाएगा 2 गुना 1 2, फिर एक बार इसको ऐसे करेंगे तो 4 दूना 8, फिर एक बार जो है इसको इस तरह से गुना करेंगे, यानी ऊपर वाले रेशियो से पहले एक बार इसको, फिर एक बार इसको और एक बार इसको, यानी 4 गुना 1 4। ठीक है, अब देखिए इसको आप काट भी सकते हैं, 2 गुना 1 2, 2 से भाग दीजिएगा, 2 का 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 1 अनुपात 4 अनुपात ये निकल गया 2। अब देखिए तो 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का जो आप रेशियो निकाले वो निकाले 1 अनुपात 4 अनुपात 2। तब 1 रुपया को हम क्या करेंगे, पहले पैसा में बदल लेंगे, तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। अब देखिए सबको गुना करिए, 100 पैसा गुना 100 पैसा प्लस 50 चौक 200 पैसा प्लस 25 दूना 50 पैसा, जबकि इस थैले में टोटल मूल्य कितना दिया है, इस थैले में जो मूल्य दिया है वो है 56 रुपया। इस थैले में कुल कितने मूल्य हैं, तो 56 रुपया मूल्य है इसमें, तो बराबर 56। अब एक यहाँ देखिए ये सभी जो हैं ये सभी पैसा में है, जबकि ये जो है आपका रुपया में है, तो बराबर नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इस रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करना होगा। अब दोनों बराबर हो गया, इधर कितना पैसा हो गया 350 पैसा, बराबर इधर हो गया 56 गुना 100 पैसा। आप काटोगे ये 0 0 कट जाएगा, उसके बाद 7 पचे 35, 7 8 56, अब 5 दूने 10, 5 दूने 10, यानी कि अनुपात 1 का जो वैल्यू हुआ वो हो गया, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 8 दूनी 16, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 16। ठीक है, तो कहता है अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 16 और कहता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो 50 पैसे के सिक्कों का संख्या निकालना है 50 पैसा का, तो 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो देखिए कितना निकला हुआ है, यहाँ पे 4। 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो जो है वो है 4 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 4 गुना 1 का मान 16 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 16 चौकी 64। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत मासिक वेतन से करता है। 4 ईयर में यानी 4 वर्ष में उसका जो वेतन है वो 1200 रुपया हो जाता है और 11 वर्ष में उसका वेतन जो है वो 1550 रुपया हो जाता है। तो 7 ईयर में इसको कितना का बोनस मिला है, देखिए कितना का इनको जो है इंटरेस्ट मिला, तो ये इंटरेस्ट है 0, 5 और 350 का। तो 1 साल में इसको कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 ईयर में जो है इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 50 रुपये का। ठीक है, तो आप इस रेशियो से या नीचे वाले से, दोनों में से किसी से भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 4 वर्ष में इसका पैसा 1200 रुपया हो जाता है, इसमें ब्याज भी शामिल है। तो अगर 1 वर्ष में 50 रुपया का इंटरेस्ट है तो 4 वर्ष में इसको जो है इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 50 गुना 4 बराबर 200 रुपया का। तो इसको जो 4 वर्ष में 1200 रुपया मिलता था और इसमें से 200 रुपया इसको इंटरेस्ट के रूप में मिला है, यानी बोनस वगैरह सब जो होगा इनको काट करके इसका वास्तविक जो पैसा है वो कितना है, इसका वास्तविक वेतन कितना है, 1000 रुपया। इसका वास्तविक वेतन कितना है, 1000 रुपया। ये नंबर ऑप्शन है आपका। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निखिल के धन का 1/4, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 है। तो सबसे पहले मैंने कहा था बटे में जब रहेगा तो उसका रेशियो जो नीचे वाला संख्या है वही रहेगा, यानी नीतीश और योगेश का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 4:6, 4:6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि ये दोनों का जो निखिल और योगेश का जो रेशियो आया वो हुआ 2:3। कुल दोनों के पास 600 है, तो रेशियो का कुल करेंगे तो हो जाएगा अनुपात 5 बराबर 600। तो अनुपात 1 का मान आ जाता है 120। ठीक है, तो कहता है कि दोनों के बीच
अंतर क्या है, तो रेशियो में दोनों के बीच देखिए कितना का अंतर आ रहा है, दोनों के बीच में 1 का अंतर आ रहा है। रेशियो में दोनों के बीच में कितना का अंतर आया है, 1 का, और 1 का मूल्य कितना निकला आपका 120, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 120। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है 1440 रुपया को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है। अब हम इसको रेशियो में लाएंगे। तो मैंने कहा था बटे वाला जो है जिसके नीचे रहेगा उसका मान रहेगा वही, यानी कि दूसरी संख्या के नीचे 9 है, बटे में है ये, तो दूसरी संख्या का अनुपात 9 हो जाएगा, तो बचा क्या 7, यानी वो पहली संख्या का अनुपात होगा। तो कहता है छोटा भाग क्या है। अब देखिए दोनों के बीच में कितना पैसा बांटा गया है 1440 रुपया को, तो दोनों का रेशियो कितना हुआ, योग 16 बराबर 1440, यानी कि अगर ये दोनों का मूल्य है तो रेशियो भी दोनों का होना चाहिए, तो दोनों के रेशियो का कुल योग कितना हुआ 16, और जबकि पैसा कितना है 1440 दोनों का, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे हम, तो अनुपात 1 का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 90। तो कहता है कि छोटा भाग क्या है, तो अब बताइए छोटा क्या है इसमें, पहली संख्या छोटा है, देखिए ना रेशियो में पहली संख्या का रेशियो कितना दिया है 7, और 1 का मान 90 है, तो 7 का मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा 630 रुपया। बी नंबर ऑप्शन है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योग 165 है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इसका जो योग है यानी पैसा का जो योग है, संख्या का योग है 165 दिया हुआ है तीनों का, ठीक है। और कहता है कि पहली तथा तीसरी में 4:5 का अनुपात है, पहली और तीसरी में 4:5 का अनुपात। हम इसको अलग से बनाते हैं, समझिएगा। देखिए कहता है पहली और तीसरी में जो अनुपात है वो है 4:5। फिर देखिए कहता है दूसरी और तीसरी में, तो हम यहाँ पे पहले तीसरी लेते हैं और फिर दूसरी लेते हैं। दूसरी और तीसरी में 3:2 का अनुपात है। अगर हमने इसको उलट के लिखा है तो अनुपात को भी पलट के लिखेंगे, यानी कि 2:3, क्योंकि दूसरी है 3 और तीसरी है 2, तो यहाँ पे तीसरी 2 और दूसरी 3। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 है इधर भी 3 है, लेकिन रेशियो दोनों का अलग अलग है, तो हम गुना कर देंगे 5 दूनी 10। अब इस वाले रेशियो को इधर वाले पहली संख्या से गुना करेंगे तो जाएगा 4 दूनी 8। अब इस वाले रेशियो को उधर दूसरी से गुना कर देंगे हो जाएगा 5 तिया 15। अब देखिए तीनों का योग है 165, तो रेशियो में तीनों का योग क्या हो जाता है, तो रेशियो में तीनों का योग हो जाता है, यहाँ जोड़ दीजिए तो हो जाएगा अनुपात 15 10 25 25 8 33, 33 बराबर 165, अनुपात 33 बराबर 165, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 5। तो कहता है कि पहली संख्या क्या है, तो देखिए पहली का रेशियो कितना निकाले हैं 8 ना, तो 8 का मान निकालना है। अगर 1 का मान 5 है तो 8 का मान क्या हो जाएगा 8 5 40। डी नंबर ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक थैली में 25 पैसा और 10 पैसा और 5 पैसा के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर इनका कुल मान जो है 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। पिछले वीडियो में अगर जिसको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है वो यहाँ देख लें। देखिए यहाँ तीनों जो है पैसा में है, 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा। तो पहले पैसा और रेशियो को गुना करिए, क्योंकि ये संख्या है, ये 1:2:3 जो ये संख्या है। 25 पैसा का 1 सिक्का यानी 25 पैसा अनुपात, 10 पैसा का 2 सिक्का यानी 20 पैसा अनुपात, 5 पैसा का 3 सिक्का यानी कितना हो गया 15 पैसा। जबकि टोटल कितना मूल्य दिया हुआ है 30 रुपया है। इधर अनुपात पैसा में और इधर रुपया में है बराबर किस तरफ, तो इसको भी पैसा में बदलेंगे तभी तो बराबर होगा। तो 1 रुपया में 100 पैसा नहीं 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए रेशियो में टोटल कितना पैसा हो गया, तो हो गया 25 पैसा 20 पैसा और 15 पैसा यानी कि 60 पैसा बराबर इधर कितना हो रहा है 30 गुना 100। तो अब काटेंगे 30 से 60 कट जाएगा 2 बार में और 2 से 100 बार कट जाएगा 50 बार में, यानी कि रेशियो 1 का जो मान आया वो 50 आया। कहता है
कि 5 पैसे के सिक्कों का संख्या बताइए। 5 पैसा का जो सिक्का का रेशियो है वो है 3। 1 का मान आप 50 लाए हैं तो 3 का मान क्या हो जाएगा, तो 50 तिया 150, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी विद्यालय में छात्र और छात्राओं का जो रेशियो है वो है 5:2। कहता है कि यदि छात्राओं की संख्या से 450 अधिक हो। देखिए रेशियो में छात्र जो है छात्रा से कितना अधिक हो रहा है, 3, जबकि संख्या में कितना अधिक हो रहा है, 450। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो n अनुपात 1 का जो मान आया वो आया 150। तो कहता है विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए छात्र और छात्राओं को ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे, विद्यार्थी में तो छात्र और छात्रा दोनों आ जाएगा। तो छात्र और छात्राओं का कुल योग कितना हो रहा है रेशियो में, 3:2:5। रेशियो में जो है छात्र और छात्राओं का मान कितना आ रहा है, 5। आपने 1 का मान 150 निकाला तो 5 का मान क्या हो जाएगा, ये निकालना है। तो 5 का मान हो जाएगा 5 गुना 150 यानी कि 750। सॉरी 5×2=7 हो रहा है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ये जो छात्र और छात्राओं का कुल विद्यार्थियों का जो योग हुआ वो हो गया 5×2=7। 1 का मान 150 है तो 7 का मान निकालना है। तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 1050, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।